फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड का फर्स्ट सैम्पल पेपर। अच्छा, इस सैम्पल पेपर में 5 सेक्शन हैं, ए बी सी डी एंड ई, जिसमें से आज हम लोग करेंगे सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12, 21 एंड 15। तो 12, 21 और 15 का क्या करना है आपको? एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। 12, 21, 15, ठीक है। तो देखो, जिस कॉमन टेबल से सारे नंबर कटेंगे वो क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। 3 4 12, 3 7 21, 3 5 15। एचसीएफ कितना हो गया? 3। यहीं से हम लोग क्या कर लेते हैं? एचसीएफ भी निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 12, 12 5 60, 67 420। कौन सा क्या हो जाएगा बेटा? 3, 420। नेक्स्ट देखो, इसमें बताने कि आपको कितने सॉल्यूशन है, ठीक है। जितनी बार एक्स एक्सिस पे टच करेगी इक्वेशन की लाइन, उतने सॉल्यूशंस होंगे। तो कितने होंगे? 1 सॉल्यूशन। नेक्स्ट बेटा, any system of linear equation is said to be consistent if it has। अच्छा बेटा, कंसिस्टेंट कब होता है? जब 1 या उससे ज्यादा सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन के एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होंगे तो उनको क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, x² + 5x + 16 = 0 has equal roots and find the value of k। अच्छा, एक इक्वेशन है आपको x² + 5kx + 16 = 0 गिवन है, ठीक है। इसके रूट्स कैसे इक्वल है? अगर बेटा रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो b² - 4ac की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अच्छा, b की वैल्यू क्या है? 5k - 4 × 1 × 16 = 0। 5 का क्या होगा बेटा? 25k² = 64। तो k की वैल्यू हो जाएगी √64/25, दैट इज इक्वल्स टू ±8/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक एपी गिवन है, इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है हमको। एपी है √18, √32, √50। अच्छा, 18 को बेटा ले सकते हैं हम लोग 3√2, फिर इधर हो जाएगा 4√2, 5√2 और 6√2। अब 6√2 को हम लोग रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 6 × 36 × 2, दैट इज इक्वल्स टू √72। नेक्स्ट द पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल विच इज। अच्छा, आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ये वर्टेक्स है किसी ट्राइंगल के, और बताना है कि किस तरीके का ये ट्राइंगल है। देखो, पी क्यू की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, क्यू आर की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, और हम लोग निकालेंगे पी आर की वैल्यू, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। फिर तीनों के बीच में क्या करेंगे? रिलेशन को देखेंगे। अच्छा, पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? √-5 - 0, दैट इज -5 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 25। और इधर 3 - 6 क्या हो जाएगा? -3 - 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। तो √ आ गया आपका 34। नेक्स्ट देखो, क्यू आर में भी सेम 3 - -5, तो 3 + 5 कितना होगा? 8। 8 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 64। इधर 1 - 3 कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, दैट इज इक्वल टू √68। अभी नेक्स्ट देखो, पी आर निकालना है। 3 - 0 तो 3 का स्क्वायर हो गया बेटा 9, और 1 - 6 हो गया 7। 7 को हो जाएगा आपका 1 - 6 हो गया 5, 5 का 25, दैट इज इक्वल टू 34। अच्छा देखो, यहाँ पर क्यू आर के स्क्वायर की वैल्यू है बेटा 68, और पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर हम लोग निकालते हैं तो 34 + 34, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 68, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है तो वो ट्राइंगल कैसा होता है बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल, हेंस द ट्राइंगल वुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 7, -6, 3, 4 इन द रेशियो 1:2 इंटरनली लाइज इन द, मतलब आपको बताने कि कौन से कोऑर्डिनेट में वो लाई करते हैं, ठीक है। तो हमें कौन कौन से पॉइंट दे रखे हैं? 7, -6 और आपका 3, 4। इसको पी क्यू मान लेते हैं। एक पॉइंट आर है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमको गिवन नहीं है, ठीक है, 1, 2। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? mx2 + nx1 अपॉन m + n। तो कितने हो गए बेटा? 17/3। इधर y की वैल्यू हो जाएगी mx2 - (3)
-8/3। अच्छा देखो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बेटा, पॉजिटिव है, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ऐसी कंडीशन कौन से क्वाड्रेंट में होती है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है। सो द आंसर वुड बी फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट, अभी आपको दो ट्राइंगल गिवन है, ABC और DEF, ठीक है। इधर इनके कोऑर्डिनेट एंगल की वैल्यू 30, 20 और 130, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7, ये 5 है, और इधर है 45, 63। अच्छा ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये होगी 130, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल के सम 180 डिग्री होता है। 30 + 20 क्या हो गया, 50। 180 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 130 आएगा, ठीक है। तो देखो इधर 5 9 से 45 एंड 7 9 से 63, क्योंकि AB/EF इज इक्वल्स टू AC/DE, ठीक है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल E। एंगल A एंगल E के इक्वल है। AB/EF जो है वो AC/D के इक्वल है, 9/1, ठीक है। तो बाय SAS, ठीक है, SAS के थ्रू ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल EFD। ABC बेटा EFD के क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। और हमें कौन कौन से एंगल फाइंड करने हैं, D और F। तो बेटा D होगा C के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री, ठीक है। और F जो होगा बेटा वो होगा B के इक्वल, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो आंसर क्या होगा आपका, हमें D और F करना है, तो 20 एंड 30। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। In the figure AB is the chord of a circle and AT is a tangent A such that BAT is equal to 60 डिग्री। अभी आपको एक सर्कल गिवन है, O सेंटर है इसका, AB कॉर्ड है, और बेटा AT जो है वो क्या है, टेंजेंट है। हमें फाइंड करना है एंगल BAC, एंगल BAC की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अच्छा देखो, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, तो टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के ऊपर बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अभी हमको क्या गिवन है, एंगल BAT की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री। एंगल BAT ये पूरा गिवन है हमको 60, ठीक है। तो एंगल OAB जो हो जाएगा वो होगा 90 - 60, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। फिर से देखो, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट्स व्हाई एंगल OAT विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड एंगल BAT की वैल्यू हमें 60 गिवन है, तो एंगल OAB क्या हो जाएगा, 90 - 60 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अच्छा, इन ट्राइंगल OAB, इन ट्राइंगल OAB, क्योंकि OA जो है बेटा वो OB के इक्वल है, इसलिए एंगल OAB विल बी इक्वल टू एंगल OBA इज इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा, OAB और OBA दोनों की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री आ गई। तो एंगल O की जो वैल्यू होगी, एंगल AOB की जो वैल्यू होगी बेटा होगी 180 - 60, दैट इज इक्वल टू 120, ठीक है। अभी हमको ये पता है कि जो एंगल ऑन सेंटर होता है वो ट्वाइस द एंगल ऑन सेक्टर होता है, तो सेगमेंट होता है। तो पहले हम लोग रिफ्लेक्स एंगल AOB की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू 360 - 120, दैट इज इक्वल टू 240। और एंगल ACB जो होगा बेटा 1/2 × 240 होगा, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री। एक बार फिर से देखो, टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियस के ऊपर, इसलिए एंगल OAT की वैल्यू होगी 90 और एंगल BAT की वैल्यू 60 दी थी, तो हमें क्या मिल गया, OAB की वैल्यू कितनी होगी, 30 होगी। अच्छा, इन ट्राइंगल OAB, OA और OB बराबर है, तो अपोजिट साइड, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल होती है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट्स व्हाई एंगल OBA की वैल्यू भी क्या होगी, 30 डिग्री होगी।
अभी हम लोगों ने क्या निकाला है, इस वाली अंदर वाले बी AOB की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। जब हमने AOB की वैल्यू फाइंड कर ली तो हम लोग रिफ्लेक्स एंगल AOB की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 360 से माइनस करके। हमें पता है एंगल ऑन सेंटर इज ट्वाइस द एंगल ऑन सेगमेंट, देयरफॉर एंगल ACB जो होगा वो हाफ होगा 240 का, दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। नाउ लास्ट क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट B, BC is equals to 12 सेंटीमीटर है, AB is equals to 5 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्क्वायर। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है। AB और BC की वैल्यू हमें गिवन है 5 और 12 सेंटीमीटर, हमें सर्कल की रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है। डायग्राम मैंने पहले ही बना दिया, एक बार फिर से देखो, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल B राइट एंगल है, ठीक है, और AB की वैल्यू 5 है और BC की वैल्यू 12 है। तो सबसे पहला काम होगा बेटा AC की वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। इन ट्राइंगल ABC जो AC का स्क्वायर होगा वो होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, तो 5 का हो गया 25 और 12 का 144, दैट इज इक्वल टू 169। तो AC की वैल्यू होगी अंडर रूट 169, दैट इज इक्वल टू 13, ठीक है। AC की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। अभी देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल, दैट्स व्हाई मैंने क्या करा, इसको x लिया तो ये भी x होगा, ठीक है। इधर पूरा 5 था तो क्या हो गया 5 माइनस एक्स, इधर 5 माइनस एक्स हुआ तो ये भी क्या होगा 5 माइनस एक्स। अभी पूरा 12 था तो QC क्या होगा 12 माइनस एक्स हो गया, 12 माइनस अगर QC हुआ तो CRB क्या होगा 12 माइनस एक्स होगा। अच्छा क्योंकि AC जो है बेटा वो 13 सेंटीमीटर के बराबर है, ऑल्सो जो AC है बेटा उसको मैं लिख सकता हूँ AR प्लस CR। AR की वैल्यू कितनी है 5 माइनस एक्स, CR की है 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 13। तो इधर 5 और 12 को ऐड करने कितना है 17, और ये होगा माइनस का 2x प्लस का 17 इज इक्वल टू 13। तो 2x की वैल्यू क्या हो गई 17 माइनस 13, 2x की वैल्यू हो गई बेटा 4 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, ठीक है। बेटा आज की क्लास में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस करे। इन क्वेश्चन में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नेक्स्ट क्लास में उसको बता दूंगा। आगे के 10 क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।